बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान मेमोरीज़ के नाजरीन को मोहम्मद रहमान का खुलूस बरा सलाम कबूल हो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन खदशात पर बात करेंगे जिसका ताल्लुक कराची में इलेक्ट्रिक ट्रेन के चलने से है। क्या कराची में इलेक्ट्रिक ट्रेन चल सकेगी? वीडियो के दूसरे हिस्से में हम कराची की ट्रांसपोर्ट की तबाही की वजूहात पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि पिछले दिनों वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कराची में सर्कुलर रेलवे के जदीद निज़ाम का इफ्तिताह किया, जिसमें कराची सर्कुलर रेलवे को डीजल से इलेक्ट्रिक में तब्दील करना भी शामिल है। दोस्तों, मैं इस वीडियो में इस मंसूबे की तफसील में नहीं जाऊंगा। इस पर काफ़ी वीडियोस यूट्यूब पर मौजूद हैं। मैं सिर्फ इन खदशात पर बात करूंगा जो कि इस इलेक्ट्रिक ट्रेन के चलने पर मौजूद हैं। दोस्तों, इलेक्ट्रिक ट्रेन न सिर्फ तेज़ रफ्तार बल्कि कम खर्च और दोस्त माहौल भी होती है। हम में से कौन कौन जानता है कि पाकिस्तान में एक दौर में इलेक्ट्रिक ट्रेन चला करती थी और इसका क्या अंजाम हुआ? जी, ये एक ज़माना था जब 1970 की दहाई में उस वक्त के सदर जनरल मोहम्मद अयूब खान ने लाहौर से खानेवाल जंक्शन के दरमियान इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई थी। इस ट्रैक की लंबाई तकरीबन 286 किलोमीटर थी। 29 इलेक्ट्रिक इंजन को बाहर से अरबों रुपए के कसीर सरमाए से दरामद किया गया था, जबकि 140 अरब रुपए उस वक्त ट्रैक की इरेक्शन पर खर्च हुए थे। लाहौर से खानेवाल इलेक्ट्रिक ट्रेन न सिर्फ तेज़ रफ्तार बल्कि आवाम की सहूलत की एक आरामदेह सवारी थी। अब आते हैं इस ट्रेन के बंद होने की वजूहात पर। तो इसकी कई वजूहात बयान की जाती हैं, जिसमें प्रॉपर मेंटेनेंस का ना होना, स्पेयर पार्ट्स और दीगर सहूलियात की अदम फराहमी से मरम्मत का ना होना, इलेक्ट्रिकल लोड शेडिंग, कॉपर वायर, ट्रांसमिशन लाइन की चोरी भी थी। भाई, जब इलेक्ट्रिक ही नहीं होगी तो लोग ट्रांसमिशन लाइन को निकाल कर चोरी तो करेंगे ना। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये सर्विस बदहाली की तरफ गामजन हो गई। आखिर में रहे सहे 5 या 6 इंजन थके आ रहे लाहौर से खानेवाल के दरमियान टूटी फूटी सर्विस दे रहे थे, जिन्हें 2010 में बंद कर दिया गया और ये तमाम इंजन और बोगियां स्क्रैप हो चुकी हैं। कॉपर वायर कप के चोरी करके बेच दिए गए और लोहे के पोलों को पिघलाकर फाउंड्री चला दी गई। इस तरह कौम का अरबों रुपए का सरमाया ठिकाने लगा दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं इन खदशात की जो कराची में इलेक्ट्रिक ट्रेन के चलने में लाहक हैं। वफाकी गवर्नमेंट और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान एतमाद का फुकदान। इस सूबे में सूबाई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को बनाने में हिस्सेदार है। क्या आपने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब की बॉडी लैंग्वेज इफ्तिताई तकरीब में नहीं देखी थी? दोस्तों, इस मंसूबे की सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान का मौजूदा निज़ाम है। वफाकी गवर्नमेंट अगर कुछ करना भी चाहे तो नहीं कर सकती जब तक कि सूबाई गवर्नमेंट इसका साथ ना दे। आप खुद देख लें, कराची में सर्कुलर रेलवे के फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 3 में नाजायज़ रुकावटें इतने सालों से दूर ना की जा सकें, और अब ये माफिया इंतज़ार कर रहा है कि कब चीफ जस्टिस तब्दील हो तो फिर वही सब कुछ शुरू हो जाए जो कि पहले हो रहा था। इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि हमारे ज़माने में अगर स्कूल का कोई सब टीचर क्लास लेने आ जाता तो हम सब इंतज़ार करते कि कब पीरियड ख़त्म हो और हमारी जान छूटे। दोस्तों, ये सब इलेक्शन 2023 की तैयारी मालूम होती है। कराची के अवाम को लॉलीपॉप देकर खुश किया जा रहा है। ये मिलेगा भी कि नहीं, इसका पता वक्त आने पर चलेगा। कराची में इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग सब झेल रहे हैं। क्या हमारे पास इलेक्ट्रिक ट्रेन को चलाने के लिए एनफ इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है? कोई भी मंसूबा बनने तक नहीं होता, उसको चलाना और मेंटेन करना भी एक दुश्वार गुजार अमल है। क्या हमारे पास इस सिस्टम को मेंटेनेंस और अपग्रेड करने के लिए वसाइल मौजूद हैं, या हमने उसकी प्लानिंग की है? इसकी मिसाल कुछ यूँ है कि अगर आप एक नई कार शोरूम से ख़रीद लेते हैं और आप की ना तो सर्विस टाइम पर करते हैं और ना इसमें कोई टूट फूट होती है तो उसको स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते, और चलो आपने अगर इसकी मेंटेनेंस कर भी ली
तो वो नई कार वक्त के साथ साथ पुरानी होती जाएगी और एक दिन आपको नई कार की ज़रूरत पड़ेगी। किराए की चोरी भी एक मसला है जिसकी रोकथाम के लिए हुकूमत को मौसर इक़दाम करने होंगे। असल में हमारी आवाम में किराया देकर टिकट लेने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और शायद आपको याद होगा 70s 80s में बसों में कंडक्टर टिकट का थैला अपने गले में डाला करता था और 35-70 पैसे का रंग बिरंगा टिकट लोगों को दिया करता था। पिकअप में तो टिकट देने का रिवाज ही नहीं है। टैक्सी रिक्शा में पहले मीटर होते थे, फिर वो भी गायब हो गए। होता यह है कि तमाम किराया जो जनरेट होता है वो मालिक तक नहीं पहुंच पाता। फिर चालान, गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह के अखराजात अलहदा होते हैं। अब आप ही खुद मुझे बताइए कि गाड़ी का मालिक कब तक लॉस में अपनी ट्रांसपोर्ट चलाएगा। यही वजह है कि हमारे शहर में कोई भी निज़ाम चल नहीं पाता, क्योंकि हम हर चीज़ में कोई ना कोई खाता बना लेते हैं। रही सही कसर हमारे यहाँ अगर ज़रा से भी हंगामे हो तो सबसे पहले जो चीज़ एताब का शिकार होती है वो होती है ट्रांसपोर्ट। हम सोचे समझे बगैर किसी भी गाड़ी, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, कार हो, बस हो, ट्रेन हो, आग लगा देते हैं और अपना गुस्सा ठंडा कर लेते हैं, जैसा कि ये सब उस गाड़ी की वजह से हुआ है। चाहे किसी का बच्चा डॉक्टर के गलत इंजेक्शन से मरा हो, या अगर कोई किसी कानून में तब्दीली के ख़िलाफ़ हो, या अगर कोई ग्रुप या दहशतगर्दी का शिकार हो। गर्ज ये कि हम अपना गुस्सा सिर्फ़ और सिर्फ इमलाक को आग लगाकर या ट्रांसपोर्ट को जलाकर उतारते हैं। शायद आपको बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का दिन याद होगा। कितनी ट्रांसपोर्ट को आग लगा दी गई थी, जिसमें से शायद 8-9 रेलवे इंजन भी शामिल थे। आपको पता है कि एक रेलवे इंजन की क्या कीमत होती है, और यह कीमत बहरहाल आवाम को ही देनी होती है, टैक्स की सूरत में या मुल्क को मज़ीद कर्जे की सूरत में, जो कि हमारी नस्लें भी भरेंगी। कोई मुझे ये बता दे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत में इस ट्रांसपोर्ट का या इन रेलवे इंजनों का और ये क्या कसूर था? और भाई अगर था तो 8 या 9 नहीं बल्कि सारे रेलवे को आग लगा दो और अपना गुस्सा ठंडा कर लो। अफसोस हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के असल कातलों को सज़ा ना दिलवा सके, बल्कि अपनी ट्रांसपोर्ट को जलाकर अपना ही नुकसान कर बैठे। कराची में मुतअद्दिद फास्ट फूड फ्रेंचाइजीज चेन्स हैं, जिनमें मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट, KFC वगैरह शामिल हैं, जिनके मालिकान भी पाकिस्तानी हैं और इनमें काम करने वाला अमला भी पाकिस्तानी है, जिसमें डिलीवरी ड्राइवर से लेकर मैनेजर तक। और अगर कोई गोरा है भी तो वो एक आदमी ऑफिस में बैठा हुआ है। अगर हंगामे किसी फॉरेन कंट्री के ख़िलाफ़ हों तो हम बिला सोचे समझे इस फास्ट फूड चेन को आग लगा देते हैं, ये सोचे बगैर कि इसमें काम करने वाला स्टाफ हमारे ही बहन भाई हैं और इसको आग लगाने से हमारे पाकिस्तानी बहन भाई का नुकसान होगा और इसका इस बाहर के मुल्क से कुछ लेना देना नहीं है। मैंने 32 साल से ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए बहुत से हंगामे यहाँ भी देखे, और इस वक्त ये वीडियो जब लिखी जा रही है मेलबर्न हंगामों की लपेट में है। मगर आप देखें कि एहतजाज हो रहा है, पुलिस मुजाहिरीन पर आंसू भी गैस भी फेंक रही है, मगर दूसरी तरफ रोड पर ट्रैफिक भी चल रहा है और सब लोग अपने अपने काम पर भी जा रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी मसला हो, सबसे पहले हम रोड को ब्लॉक करते हैं और ट्रैफिक को आग लगाकर अपना गुस्सा निकाल लेते हैं, ये सोचे समझे बगैर कि इसमें कितने मरीज एम्बुलेंसों में, अस्पतालों में ना पहुंचने पर मर सकते हैं, कितने बच्चे अस्पताल, एम्बुलेंसों में और गाड़ियों में पैदा हो सकते हैं, और इसका गुनाह किसको होगा? क्या इससे हमारा मसला हल हो जाएगा? दोस्तों, हम हर उस चीज़ को अपना समझते हैं जो हमारे घर में है। बाहर लगी हर उस चीज़ को हम हुकूमत की मलकियत समझते हैं और हुकूमत को अपना नहीं गैर समझते हैं। ये सोच हमारे लिए नुकसान का बायस बनती है। ये सब कुछ उस दिन बदल जाएगा जिस दिन हम अपनी सोच में तब्दीली पैदा कर लेंगे। हम बाहर लगी हर चीज़ को उतनी अहमियत देंगे और उसकी हिफाजत करेंगे जितनी अपनी उन चीज़ों की करते हैं जो हमारे घर में हैं, और इनकी हिफाजत के लिए हम लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, जिस दिन हमने अपनी सोच में तब्दीली पैदा कर ली, उस दिन ये सब कुछ
ठीक हो जाएगा। उस सोच में तब्दीली आवाम को ही नहीं, हुक्मरानों को भी करनी है। हमें फैसला करना होगा कि कब तक हम ऐसे ही रहेंगे। बस अब बहुत हो गया। वो दिन यकीन जानिए एक सुनहरा दिन होगा और इसके बाद सब कुछ बदलने लगेगा और एक दिन हमारा पाकिस्तान और इसका शहर कराची, जिसको रोशनियों का शहर भी कहा जाता है, और जगमगाने लगेगा और इसकी रोशनी सारे मुल्क में पहुंच जाएगी। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान और खुसूसन हमारे शहर कराची को तरक्की और खुशहाली अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस चैनल का मकसद ख़ास व आम में, खुसूसन नौजवान नस्ल में अपनी तारीख़, सकाफ़त, ज़िंदगी को उजागर करना है। अगर आप भी अपनी कोई यादगारी वाक़यात पाकिस्तानी भाइयों और बहनों से शेयर करना चाहते हो तो बराए करम हमें अपनी यादें लिख भेजें और हम आपकी यादों को आप ही के नाम से यूट्यूब वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसका ख्याल रखिए। सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।